ब्लॉग जहाँ से ख़त्म की थी वहीं से स्टार्ट की हूँ। तो रात में हम लोग बैठे थे बनारस ट्रेन में बिलासपुर के लिए, और उसलापुर मतलब हम लोग आ गए। बिलासपुर के पास एक छोटा स्टेशन है। और आज तारीख है 27 मार्च और साथ में दिन है गुरुवार। तो मेरा तो रहेगा फास्ट, और बड़ा बेटा जो है आज उसका है बर्थडे। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग आ गए थे, और दोपहर के 12 साढ़े 12 नहीं 12 साढ़े 12 नहीं हो रहे थे, दोपहर के 3 बज रहे थे, हाँ। और 3 बजे हम लोग मतलब घर पहुँचे थे। तो इसका मतलब 2:30 बजे हम लोग को ट्रेन उतारी है, मतलब 3 से 4 घंटे लेट थी हमारी ट्रेन। और सुबह से फास्टिंग था, तो मैं बिना नहाए पानी नहीं पीती हूँ जिस दिन फास्ट रहती हूँ, तो इसलिए मैं पानी भी नहीं पी पाई थी। हाँ, ये था कि बहुत सोई थी, इतना सोई थी कि पूरे चेहरे पे सूजन आ गया था। और जब उतरे ना एसी से, तो इतनी ज़्यादा, मतलब बिलासपुर में तो गर्मी चरम सीमा पे ही रहती है, हमेशा ही कहना चाहिए। और हम लोग बिहार गए थे तो वहाँ हल्की ठंड थी, और यहाँ पे पूरी गर्मी थी। तो एकदम से ना बाहर निकले तो इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब सा लगने लगा मुझे तो। और गाड़ी भी हमारी यहीं पे खड़ी थी धूप में, तो एकदम गर्म हो गई थी। तो पहले तो एसी चालू किए, कुछ देर बाहर ही खड़े रहे, फिर उसके बाद जब थोड़ा सा नॉर्मल हुई गाड़ी तब फिर बैठे और आए घर पे। और तबीयत थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं या तो मायके छोड़ के आई थी इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, या मौसम का असर था। जो भी था, पहले घर पे गई और जाते के साथ पहले तो नहाई मैं, ताकि थोड़ा सा जो मौसम का हेर फेर हो वो नॉर्मल हो जाए बॉडी में। फिर उसके बाद सोचे कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मेरा क्या, फास्टिंग में गुरुवार को मैं एक टाइम ही खाती हूँ, और ये लोग को भी खाना था। वैसे तो ये लोग ट्रेन में समोसा वगैरह मंगा के खा ही रहे थे, 2-2 बार मंगाए और खाए। तो ये लोग को तो खाना नहीं था, बट मुझे खाना था। तो यहाँ पे मैं दूध मंगा ली थी मैं उस दिन। तो बस रोटी में ना हल्का सा घी लगा के पराठे की तरह बना दे रही थी। तो सभी के लिए मैं बना दी थी जिसको भी खाना होगा। और दही था, पहले से ही रखा था फ्रिज में, जाने से मैं पहले जमा के रख के गई थी, क्योंकि आएंगे तो ऐसा रहेगा कि गर्मी का दिन है तो थोड़ा सा दही रोटी रहता है तो खा लेते हैं। तो जब भी घर से बाहर निकलते हैं ना, तो ये सोच के निकलना पड़ता है हम लोगों को कि आने के बाद क्या करना है। जाने से ज़्यादा हम लोग को आने के बाद की चिंता रहती है हाउसवाइफ को। वैसे भी मायके अगर जा रहे हैं ना, तो मायके में क्या करना है क्या नहीं करना उसकी चिंता नहीं होती, पर वापस आके ससुराल में क्या करना है उसकी चिंता ज़रूर होती है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, और सभी नहा लिए थे इतने टाइम तक, और हस्बैंड जी अपने ऑफिस के काम में लग गए थे, क्योंकि उनको फ़ोन आ गया था। और शाम में फिर मैं सीधे आप लोग से मिल रही हूँ, खाने वाने के बाद ये ऑफिस गए थे। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे मम्मी के पास। मम्मी की तबीयत अभी भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मिलने भी आ गए थे, और मम्मी को पैर वैर भी छूना था, क्योंकि बेटे का आज बर्थडे था। फिर उसके बाद मम्मी को हम लोग पूछे चलेंगी बाहर, तो पर उनकी इच्छा नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो बोले चलो ठीक है। तो हम ही चारों आ गए, और एक भतीजी थी तो उसको अभी मतलब अभी थोड़ा सा बाहर खाने का मना किया डॉक्टर, तो इसलिए फिर हम ही चारों आ गए थे। और यहाँ पे पहले केक सेलेक्ट किए, क्योंकि बर्थडे ऐसा था कि कुछ तो अभी करना नहीं था खास, क्योंकि घर में भी जिस तरह से चल रहा था माहौल। और शायद घर ही पे केक मंगा के काट भी देते, पर ये था कि पिछली बार भी आयुष के बर्थडे पे हम लोग ना, आप लोग देखे होंगे अगर मुझे फॉलो करते हो तो, पुराने मतलब पिछले 1 साल पहले जो वीडियो था आयुष के बर्थडे का, तो वो भी घर के ही बने हुए केक से फिर उसका केक कटिंग किए थे। क्योंकि वो उस समय जो वो 12-13 दिन का रहता है ना, घर से बाहर का कुछ नहीं खाते, उन दिनों में उसका बर्थडे पड़ा था, उस समय भी कोई ख़त्म हुआ था। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अभी बाहर का ही कुछ, मतलब बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा बेटे को अच्छा लगेगा, क्योंकि पिछले दूसरा बार ये था तो इसलिए बार बार अच्छा नहीं लगता है करके। तो यहाँ पे हम लोग केक सेलेक्ट किए, और मिठाई में बेटे को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, तो ये फिर हुआ कि चलो चॉकलेट ले लो। तो चॉकलेट में भी उसकी जो पसंद थी वो इस तरह की चीज़ों की थी, तो मैं बोली इतना सारा लेके क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, चलो पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। और हम लोग आ गए थे होटल, मौसा जी होटल है, ये बहुत ही अच्छा होटल है। चलो आप लोग को थोड़ा सा पहले इसका लुक दिखा देती हूँ। हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था, थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो घूम फिर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ ऊपर में मैं नॉर्मली नहीं आती हूँ, क्योंकि ये सब रिजर्व रहती हैं सीटें यहाँ की। अगर आपको जैसे पार्टी वार्टी करनी है ना, या गेट टुगेदर करना है, तो यहाँ पे आप उसको मतलब रिजर्व करवा सकते हो। तो बस ये देखने के लिए हम लोग आ गए थे, और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था, मतलब बिल्कुल रिलैक्स वाला जो मूड होता है ना, वो उसमें फ़ील हो रहा था। खैर हम लोग फिर आ गए थे नीचे में, और सबसे पहले तो केक कटिंग ही किए थे। और यहाँ पे
इसके पापा बोले कि आज मैं अपने बेटे के साथ बैठूँगा। उसको बड़े बेटे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनको सॉरी। तो यहाँ पे फ़िलहाल केक कटिंग करना था और मेनू में भी अभी भी कुछ कुछ चीज़ें बच्चों की मतलब डिसाइड नहीं हो पा रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं थी, पर हाँ ये था कि जिससे पेट भर जाए ये लोग का और जो इन लोग की पसंद का हो। पर इन लोग की पसंद से ज़्यादा मेरी ही पसंद यहाँ पे काम आई। और ये केक हम लोग को कितना 300 का पड़ा था। हाँ, छोटा सा ही केक हमने सेलेक्ट किया था ताकि ज़्यादा बड़ा केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयुष, हैप्पी बर्थडे टू यू, लॉन्ग लाइफ। आयुष छोटू पीछे रह गया, चाकू की हेल्प से उठा दो। और मेरा फास्ट था तो इसकी वजह से मुझे तो खाना नहीं था, तो बस यहाँ पे यही तीनों खाए, मतलब बाप और दोनों बच्चे बाप बेटे। तो यहाँ पे छोटू का ऐसा रहता है कि उसको तो केक कट रहा है तो मतलब सबसे ज़्यादा केक मुझे मिल जाए, उसके दिमाग में रहता है। देखना कैसे खा रहा है, देखो मतलब एक बार में नहीं, इसको दोबारा में मतलब जितना हो सके सारा मेरे मुंह में आ जाए करके इसका रहता है। केक खाने में बहुत ही आगे रहता है ये, और होना भी चाहिए। घर में एक मस्तीखोर होना चाहिए, तभी लाइफ जो है ना एंटरटेनमेंट होते रहता है लाइफ में। नहीं तो सभी बोरिंग हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि हम तीनों काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हैं छोटू के मुकाबले में। और आज बहुत सारी चीज़ें आयुष की पसंद की रहेंगी क्योंकि आयुष का बर्थडे है। तो सबसे पहले तो इसने मंगवाया था सेजवान नूडल्स, और हस्बैंड जी को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, पर मुझे पता था कि ये बहुत ही तीखा होता है। पर मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा कि चलो आज उसका बर्थडे है, उसकी पसंद का खा लो। और तीखा ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं की बात तो है ही चलो, और नुकसानदायक चीज़ भी है, इसलिए मैं इन लोगों को मना करती हूँ। पर आज आयुष को मौका मिल गया था अपने पसंद का खाने का। उसको सेजवान नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। फिलहाल ये लोग फिर नूडल्स खाए थे और इतना तीखा था, हस्बैंड जी तो बोले बाप रे इतना तीखा कैसे खा रहे हैं करके। फिर ये सब कोई केक खा लिए। उसके बाद फिर आयुष पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। वेजिटेबल्स थे इसमें और पूरा फुल चीज़ वाला मंगाया था यहाँ। और ये सब कुछ ये लोग खा रहे थे और मैं बैठी थी, और मुझे बुरा नहीं लग रहा था, बट ये लोग को बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा था। इसी वजह से ये बोल भी रहे थे कि घर ही पे केक ला के काट देते हैं। पर मैं आयुष की वजह से बोली नहीं, बाहर ही चलते हैं और अच्छे से बर्थडे बना देते हैं बच्चे का। और इस तरह के मौके हम लोग को वैसे कम ही मिलते हैं, मतलब क्योंकि हस्बैंड जी का जो जॉब का जो है ना जिस तरह से ऑफिस टाइम, तो उसमें ज़्यादा हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। मतलब प्लान करना होता है कि आज जल्दी से ऑफिस से आओ तो फिर चलना है इस तरह से। तो इस तरह के मौके अगर मिलते हैं तो हम लोग कैच कर लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। फ़िलहाल यहाँ पे ये लोग खा रहे थे, और लास्ट में जो मील था उसमें ऑर्डर किया गया था छोले भटूरे। छोले भटूरे मेरे पसंद हैं, और मेरी पसंद तो है ही, और साथ में मौसा जी के छोले भटूरे ना बिल्कुल मैं जहाँ रहती थी मननगढ़ में एक होटल था हजारी होटल, बिल्कुल वैसे ही बनते थे, इसलिए मुझे ये वाले छोले भटूरे बहुत पसंद है। तो मौसा जी में अगर मैं आती हूँ तो या तो कुलचे खाती हूँ या छोले भटूरे। तो आज ये लोग भी फिर मैंने कहा वही ऑर्डर कर लो, तो फिर कोई ज़्यादा आनाकानी नहीं की, सबकी इच्छा थी तो सभी ने ऑर्डर कर लिया, और तीनों ने फिर छोले भटूरे ही खाए थे। तो इस तरह से आयुष का हम लोग बर्थडे मनाए थे। और ठीक ही है, मतलब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं या तो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाते हैं, या तो फिर सबके साथ, या तो फिर अकेले। लेकिन हम लोग लकी हैं कि बच्चे अभी भी हमारे साथ बर्थडे मना ले रहे हैं, क्योंकि अभी आयुष जिस एज में है ना उस एज के बच्चे चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ ही बर्थडे मनाना। तो जब तक मौका मिल रहा है हम लोग मना रहे हैं, उसके बाद तो फिर ये अपने फ्रेंड के साथ ही मनाएंगे। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। तो फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा सेल्फी लिया हमने, क्योंकि जब से मैं ही इन लोग का वीडियो बना रही थी, मेरा तो वीडियो बन नहीं रहा था, मतलब प्रूफ तो रहे भाई कि मैं भी आई हूँ करके। तो बस हो गया यहाँ पे बर्थडे मना लिए थे। उसके बाद ऐसा था कि आइसक्रीम खाना है, फिर ये हुआ कि नहीं मम्मी अगर आइसक्रीम नहीं खा रही है तो सबको ये आइसक्रीम छोड़ दो। मैंने कहा चलो कुछ तो मेरी वजह से आप लोग छोड़ रहे हो। फिलहाल ये देखो रात के समय अभी ना बिल्कुल मतलब बिलासपुर में अगर आपको घूमना है तो रात में ही घूमो, दिन में तो एक तो भीड़ रहती है और गर्मी भी अपने एकदम हद रहती है गर्मी। और रात में भी ना 10 बजे के बाद घूमो तो अच्छा लगेगा। और हम लोग को भी 11 बज गए थे घर आते, क्योंकि 9 बज गए थे हम लोग को। हस्बैंड जी 9 बजे ऑफिस से आए थे, उसके बाद हम लोग निकले थे। तो 10 बजे तो हम लोग 10 या पौने 10 पे हम लोग पहुँचे थे होटल। और फिर
आधे घंटे 1 घंटे में सब कुछ निपटा के फटाफट आ गए थे घर। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो